दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त हुक्माराम चौधरी और आप देख रहे हैं गांवरी बात। दोस्तों 2 और 20 जो हैंडपंप की कहानी थी वो पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर खूब उछली थी। जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे ऐसे समय में ठीक कुछ दिन पहले 20-25 दिन या 1 महीना पहले स्वरूप सिंह खारा की अनुशंसा पर 20 हैंडपंप और रविंद्र सिंह भाटी के नाम 2 हैंडपंप लिख दिए जाते और 2 हैंडपंप की जो कहानी थी वो ऐसी लिखी कि भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 4 लाख मतों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से अब पंचायती राज चुनाव आ गई है और वही कहानी पिछली बार शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर दोहराई गई, लेकिन अब वही कहानी शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी दोहराई जा रही है और वही कहानी है जो बाड़मेर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर भी दोहराई गई और वही कहानी बैतूल विधानसभा क्षेत्र के अंदर दोहराई जा रही। हालांकि वहाँ पर कांग्रेस के विधायक है फिलहाल पूर्व कैबिनेट मंत्री आरिफ चौधरी और बाड़मेर के अंदर विधायक है निर्दलीय विधायक जो डॉक्टर प्रियंका चौधरी भाजपा समर्थित अपने आप को कह रही है और लोकसभा के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का तमाम उनके हजारों कार्यकर्ताओं सहित सपोर्ट भी किया था। मैं बताना चाहूँगा कि विधानसभा के अंदर दीपक कड़वासरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे थे जो तकरीबन 5000 प्लस वोट लेकर आए थे, मात्र 5000। और वहीं पर लोकसभा की बात करें बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बाड़मेर विधायक निर्दलीय डॉक्टर प्रियंका चौधरी का समर्थन देने के बावजूद तकरीबन 29,000 मत लेके आती है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि तकरीबन 100,000 मतों की बढ़ोतरी होती है। कहाँ से? बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से। और वहाँ पर वो 2 हैंडपंप वाली कहानी इस बार लिखित दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो पशु मंत्री है वहाँ पर जोराराम कुमावत ने लिखा है कि माननीय श्री दीपक जी कड़वासरा, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के विकसित राजस्थान एवं स्वस्थ पशुधन की संकल्पना में वर्ष 2025 की बजट घोषणा के अनुसार विधानसभा में निम्नानुसार नवीन केंद्र खोले गए हैं। नवीन केंद्र संस्था का नाम उप केंद्र रोयली को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। कहाँ पर? बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर। अनुशंसा किसकी? भाजपा प्रत्याशी रहे श्री दीपक कड़वासरा की, यानी कि वहाँ पर डॉक्टर प्रियंका चौधरी या तो जनता की अनुशंसा कर रही नहीं है, अगर कर रही है तो फिर ऐसा क्यों? या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन था क्या वह लोकसभा चुनाव तक सीमित था? अगर ऐसा नहीं तो फिर ऐसा क्यों? संदेह वाजिब है, क्योंकि ऐसा कहीं चौटन विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं है, गुड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं है, गुड़ा मालानी के अंदर नहीं है, पचपदरा के अंदर नहीं है, सिवाड़ा के अंदर नहीं है और जैसलमेर के अंदर नहीं है। हालांकि सेव, बाड़मेर और बैतूल विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा क्यों है? विधानसभा चुनाव के अंदर महज 5,5400 मत मिले थे भारतीय जनता पार्टी को और लोकसभा में डॉक्टर प्रियंका चौधरी के समर्थन के बाद मिले हैं तकरीबन 29,000 मत। और वहाँ पर शिव विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 24,000 मत मिले थे और लोकसभा के अंदर वो आवाज़ से आंकड़ा घट जाता है। बाड़मेर विधानसभा से 24,000 प्लस हो जाते हैं और शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर तकरीबन 9,500 कम हो जाते हैं। 14,500 मत मिले थे लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को। और तकरीबन बैतूल की बात करूँ तो बैतूल के अंदर तकरीबन 40,000 मत मिले थे भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के अंदर। वो आंकड़ा घटकर लोकसभा के अंदर मात्र 20,000 पर आ जाता और 20,000 का मार्जिन कम हो जाता है। हालांकि वो पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री वहाँ चुनाव लड़े थे लोकसभा के अंदर और उन्हीं का ही वो गृह नगर है बैतूल विधानसभा क्षेत्र। और वहीं से ही वहाँ पर तकरीबन 20,000 वोटों का मार्जिन कम हो जाता है। और उसके बावजूद अब अनुशंसा किसकी मानी जा रही है?
दीपक कड़वासरा की, स्वरूप सिंह खारा की और बालाराम मूड की। यानी कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के अंदर ग्राफ गिरा और यहाँ पर एकमात्र बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र ऐसा था वहाँ लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा। बात जैसलमेर की भी करूँ, जैसलमेर के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर छोटू सिंह वहाँ के विधायक तकरीबन 35,000 मतों से जीते से, और लोकसभा के चुनाव के अंदर कहानी ऐसी लिखी गई मात्र वहाँ पर तकरीबन 20-22 हज़ार के आसपास मत मिले। उल्ट फेर यानी कि मार्जिन तकरीबन 1.25 लाख के आसपास वोट कम हुए, बड़े नहीं। अनुशंसा वहाँ पर उनकी मानी जाती है, सिवाना से जो जीते उनकी मानी जा रही है, बहुत अच्छी बात है, माननी चाहिए। वहाँ पर ग्राफ गिरा नहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटों का लोकसभा, और नहीं वहाँ पर गिरा है 55 के, हालांकि गिरा है लेकिन वोट सम्मानजनक मिले, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं अधिक मत मिले हैं गुड़ा मालानी के बाद तीसरे चौथे नंबर, तो वो बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र ही है। उसके बावजूद अनुशंसा किसकी मानी जा रही है, जो आपके सामने है। अब यहाँ पर अगला है, अपन बात करेंगे शिव विधानसभा क्षेत्र की। शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी सेम वही है। यहाँ पर माननीय श्री स्वरूप सिंह जी खारा साहब, नवीन पशु चिकित्सालय संस्था का नाम, उप केंद्र गिराव को पशु चिकित्सालय में क्रमबद्ध, उप केंद्र गूंगा को पशु चिकित्सालय में क्रमबद्ध और प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय शिव को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमबद्ध। यहाँ पर 3 पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया गया है और वहाँ पर पहले जो कहानी थी 2 हैंडपंप की थी। यहाँ पर ऐसे समय में किया गया है जहाँ पर अब पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे मौके पर आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पर जोराराम कुमावत ने, आपके हिसाब से जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, क्या ये ठीक किया है या नहीं किया? क्या 2 हैंडपंप की कहानी नहीं लिखी जाती तो क्या रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ते? शायद जनता का भी कहना है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद ही रविंद्र सिंह भाटी ऐसा नहीं करते। लेकिन 2 हैंडपंप की कहानी ने रविंद्र सिंह भाटी को निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया और परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 3,25,000 मतों से जीती थी और यहाँ पर तकरीबन उससे भी कई अधिक 4 लाख प्लस मतों से हार जाती है। अब पंचायती राज चुनाव है, लेकिन एक बार फिर से ये जंग छेड़ दी गई है, जो क्रेडिट लेने की होड़ है। हाँ, ये बात स्वाभाविक है। चौटन के विधायक आदुराम मेघवाल ने भी ये कहा है कि जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो अनुशंसा करते हैं, ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और उनकी अनुशंसा भारतीय जनता पार्टी मानेगी और मान भी रही है। इसमें क्या गलत है? जो कर रहे हैं वो वहाँ के क्षेत्र के लिए, जनता के हक और हित के लिए कर रहे हैं, ये ठीक बात है और करना भी चाहिए। जो भी प्रत्याशी रहे हो या फिर कार्यकर्ता रहे हो, जनता की अनुशंसा पर कोई बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, वाकई सराहनीय है। लेकिन ऐसे समय में वहाँ पर स्वरूप सिंह खारा का क्षेत्र हो, दीपक कड़वासरा का क्षेत्र हो या फिर बालाराम मूड का क्षेत्र हो, लेकिन ये कह कर लिख दिया जाता है। हालांकि बालाराम जी मूड का लिख रहे हैं, वो स्वाभाविक है, वहाँ पर कांग्रेस है। लेकिन यहाँ पर बाड़मेर के अंदर डॉक्टर प्रियंका चौधरी समर्थन है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसके बावजूद भी ऐसा लिखा जा रहा है, तो कहीं न कहीं उनके समर्थक है वो ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को हमारी तरफ से समर्थन दिया गया है, तो फिर अनुशंसा उसकी इसकी ऐसा क्यों? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में एक बार फिर से जो लोकसभा की कहानी लिखी गई थी वही पंचायती राज चुनाव के अंदर होगा, या फिर बाड़मेर विधानसभा हो या फिर उसके आसपास के क्षेत्र हो, वहाँ पर जो बोर्ड है वो कांग्रेस का है? क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित होगा या फिर एक बार फिर से कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारेगी? क्योंकि आपको पता है प्रमुख भी कांग्रेस का है
प्रधान भी कांग्रेस का है। मैं बाड़मेर विधानसभा की बात करूं, चाहे शहरी हो ग्रामीण, तो ये कहानी एक बार फिर से लिखी जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी। लेकिन जो ये परिणाम आपके सामने है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज़बरदस्त तरीके से अभी फूट है, और इस फूट के चलते पंचायती राज चुनाव को जीत पाना कितना आसान है या फिर नहीं है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि आपस में जो भी कार्यकर्ता है, उनके अंदर एक दूसरे की क्रेडिट लेना और एक दूसरे को उससे कम आंकने की जो होड़ लगी हुई है, इस होड़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी, उनके कार्यकर्ता बाजी मारेंगे, या फिर जो यथावत है वही रहेगा। बड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए गाँव री बात। नमस्कार।